हेल्थ इज वेल्थ, इस खास गुरु मंत्र को अगर आपने अपना लिया तो बीमारी से समझिए कि आपकी मुक्ति हो गई। आप बने रहिए हेल्दी, इसी उम्मीद का नाम है संजीवनी, एक ऐसा शो जिसे आपकी हेल्थ की फिक्र है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को तरह तरह के आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संजीवनी में आज हम आपको बताने आए हैं बादाम की गजब की खूबियां। जी हाँ, मामूली सा दिखने वाला बादाम असल में कई सारी खूबियों से भरा हुआ है। लेकिन क्या है इसकी बेमिसाल खूबियां, ये जानने के लिए अगले आधे घंटे तक आपको हमारे साथ बने रहना होगा, जिसमें आज आप बादाम की खूबियां तो जानेंगे ही, साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे वजन बढ़ाने के आसान और कारगर नुस्खे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर कैसे बादाम आपको बना सकता है सेहतमंद। आइए डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार बादाम में ऐसी क्या चीज होती है जिस वजह से उसे सेहत के लिए बड़ा ही फायदेमंद माना जाता है। डॉक्टर साहब, बादाम कई लोगों को बहुत पसंद है, ये ड्राई फ्रूट, लेकिन अगर हम इसकी खूबियों की बात करें तो इसमें आखिरकार ऐसा क्या होता है? देखिए, मुख्य रूप से तो इसमें पोषक तत्व ही ज्यादा होते हैं जो हमारी बॉडी को शक्ति प्रदान करते हैं। न केवल हमारे शरीर को शक्ति देते हैं, बल्कि हमारे जो अन्य धातु हैं जो शरीर में जो हमारे शरीर को निर्मित करते हैं धातु, जैसे कि रक्त धातु है, खून बढ़ाते हैं। ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू जिसको हम शुक्र धातु बोलते हैं उसको भी बढ़ाता है, हमारे मांस धातु को बढ़ाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा बादाम जो है वो एक फायदा इसमें और एक बहुत बढ़िया चीज ये भी है कि हमारे नर्वस सिस्टम पर भी काम करता है। केवल शरीर में शक्ति नहीं देता, हमारे मस्तिष्क को भी शांत करता है, उसको भी मजबूत करता है। इसलिए काफी बार आपने सुना होगा, हमारे शो में भी हम बताते हैं कि जो लोग डिप्रेशन से पीड़ित रहते हैं, एंग्जाइटी से पीड़ित रहते हैं या मानसिक विकारों से जो लोग पीड़ित रहते हैं, उसमें भी बादाम फायदा करता है। तो दोनों लेवल पर ही ये शक्ति देने का काम करता है, मन को भी शक्ति देता है और तन को भी शक्ति देता है। इसीलिए इसको कहते हैं किंग ऑफ नट्स। जितने भी नट्स होते हैं उनमें इसको राजा माना जाता है, क्योंकि इसमें राजा क्या होता है, राजा जिसमें कि ज्यादा शक्ति हो, जो आम आदमी से ज्यादा शक्तिशाली हो, उसको राजा बोलते हैं। तो इसलिए इसको किंग कहा गया है, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पर ही हमें नरिश करता है, पोषित करता है। दो प्रकार के बादाम जनरली होते हैं, आपने देखा होगा कि एक तो बड़ा बादाम होता है, उसको मीठा बादाम कहते हैं। एक कागजी बादाम होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है और उसकी ऊपर की जो परत है वो पतली होती है। तो कागजी बादाम को ज्यादा गुणकारी माना गया है हमारे यहाँ पर, और उसको अगर आप सेवन करेंगे तो उससे फायदा होता है, दूसरे वाले से भी फायदा होता है, लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो कागजी बादाम में ज्यादा अधिक गुण और शक्ति पाई जाती है। फरीदाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। प्लीज समस्या बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, ये मेरा थोड़ा सा मेमोरी में क्या है कि जो मैं पढ़ता हूँ तो वो याद नहीं रहता ज़्यादा समय तक। अच्छा जी। हाँ जी, और स्टडी तो मैं थोड़ा सा करता हूँ तो, लेकिन वो याद नहीं रहता, तो इसके लिए सर कुछ मुझे मेडिसिन बता दें आप। देखो, सबसे पहले तो आज बादाम की बात कर रहे हैं तो हम बादाम का ही आपको एक नुस्खा बताते हैं। बादाम का हलवा बना के आप खाएं। कैसे बनाएंगे हलवा? बादाम को आप जो है या तो बादाम का पाउडर बना लीजिए, उसका पाउडर को घी में भूनिए पहले अच्छी तरह से। अच्छा घी लीजिए, देसी घी, गाय का घी, उसमें भून लीजिए। जब वो भुन जाएगा तो चीनी का सिरप बना करके पानी में चीनी घोल के उसमें डालिए, जैसे दूसरा हलवा बनाते हैं, और उसको पेस्ट बनाइए अच्छी तरह। बादाम का हलवा अगर आप खाएंगे तो आपका मस्तिष्क में बहुत स्मरण शक्ति आपकी बढ़ेगी। और बादाम के तेल से मालिश करिए, उससे भी आपको फायदा होगा। लेकिन आपकी जो मेमोरी कम हो रही है उसमें ये भी देखना है आपको कि उसका कारण क्या हो सकता है। बहुत ज्यादा कोई तनाव युक्त आपका जीवन गुजर रहा है, या बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन, या इसके अलावा आपके जो काम करने की जो पद्धति है उसमें आप ओवर वर्किंग तो नहीं कर रहे हैं कहीं। कभी कभार एज के साथ भी रिलेटेड होता है, तो उसमें भी ये काम करेगा बादाम का हलवा। बादाम का हलवा बना के खाएं और मेमोरी को स्वस्थ रखें। आइए डॉक्टर साहब से अब जानते हैं कि बादाम का सेवन करने से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो बादाम का सेवन करने से कौन कौन सी परेशानियां सेहत से जुड़ी हैं जिनसे हम बच सकते हैं? सबसे पहले तो धातु की कोई भी कमी हो, रक्त की कमी हो, अनीमिया हो जाता है, जैसे खून की कमी हो जाती है, तो बादाम सेवन करिए आप, उससे आपको होगा। मांसपेशियां आपकी कमजोर हैं, आपको मसल्स अच्छी नहीं है, उसमें भी बादाम फायदा करता है। आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
आंखों की दृष्टि अगर आपको बढ़ानी है तो उसके लिए भी हमने कई बार नुस्खा भी हम बताते हैं। बादाम, सफ़ेद मिर्च और सौंफ का एक नुस्खा आपको बताया करते हैं, तो उसमें केवल बादाम भी खाएंगे तो आंखों की दृष्टि उससे बढ़ती है। और मानसिक रोगों में तो बहुत फायदा करता है। एंग्जाइटी अगर किसी को है, डिप्रेशन हो जाता है, बार बार उसके जो है माइंड में कुछ ना कुछ एक तरह से ऑब्सेशन जिसको कहते हैं, ओसीडी की बीमारी है, या फिर जो है नींद आपको ठीक से नहीं आती है क्योंकि माइंड आपका बहुत चिंतित रहता है, किसी प्रकार का फियर, डर आपको रहता है, किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव हो, उसमें भी बादाम का प्रयोग किया जाता है। और जिन लोगों को जो धातु हम जिसको शुक्र धातु बोलते हैं, सेक्सुअल वीकनेस अगर जिन लोगों को हो, उसमें भी बादाम का सेवन कराया जाता है। बल्कि बादाम का पाक बनाया जाता है हमारे यहाँ पर। बादाम की कई ऐसी औषधियाँ बनाई जाती हैं जो बहुत फायदा करती है। विशेषकर महिलाओं में भी मासिक धर्म से संबंधित कुछ जो रोग होते हैं उसमें बादाम का पाक या बादाम की कुछ औषधियाँ उसमें खिलाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से देखें तो शरीर और मन दोनों लेवल पर ही बादाम का बहुत अच्छा रोल है। बहुत बढ़िया। तो ये समस्याएं जो है ये तो दूर हो ही सकती हैं, खूबसूरती को निखारने की बात है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे फायदे हैं बादाम के। जानेंगे डॉक्टर साहब से आज की संजीवनी टिप्स में, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक है हमारे साथ, श्रुति दिल्ली से। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपनी समस्या बताइए। हेलो, हाँ जी नमस्कार। मेरे ना हेयर लॉस रहता है। अच्छा। हाँ जी, 5 सालों से, पिछले 5 सालों से हेयर लॉस हो रहा है मुझे। देखो, हेयर लॉस के लिए अभी एक बहुत अच्छा हमने नुस्खा बताया था बादाम वाला, अगर आपने सुना है तो उसको प्रयोग करिए। लेकिन इसके अलावा आपको एक चीज और बताएं कि हेयर लॉस में इंटरनली भी आपको थोड़ा सा पोषण की जरूरत होती है, क्योंकि आजकल जो हम खाना खाते हैं उसमें मुख्य रूप से पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता, अक्सर केवल स्वाद पर ही ध्यान दिया जाता है। और जितना भी जो लोग भोजन अपना खाते हैं वो जीभ के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए। उसमें मैंने देखा है आमतौर पर जो भी चीजें खाई जाती हैं उसमें बालों के लिए कुछ नहीं हम इंक्लूड करते। तो बालों के लिए बादाम तो हमने बताया ही, लेकिन आंवले का चूर्ण, काले तिल का चूर्ण और भृंगराज, 3 चीजें हैं, इनको बराबर बराबर लेके चूर्ण बना करके रखें और 1-1 चम्मच सुबह शाम इसका भी सेवन करने से आपके बाल अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, घने होते हैं। इसके साथ साथ ये तो मैं कई बार बता ही चुका हूँ आपको पहले भी कि हमारे यहाँ बालों के लिए एक विशेष पैक भी हमने तैयार किया है, हेयर लॉस पैक, वो भी आप मंगाएं। उसमें एक टॉनिक होता है बालों के लिए, तेल भी होता है, खाने की दवाइयाँ होती हैं, शैम्पू भी होता है, पूरा एक पैक बना दिया है। इसको प्रयोग जरूर करें, इससे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो बेहद फायदेमंद है बादाम। इस बारे में डॉक्टर साहब से और भी जानकारियां हासिल करेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपनी समस्या बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई है सर, हमारी उम्र अभी 29 साल है सर। अच्छा, देखो एक नुस्खा बताते हैं आपको, बहुत सिंपल है। प्याज हर एक घर में होती है, प्याज का रस निकाल लीजिए थोड़ा, 1 बड़ा चम्मच प्याज का रस, उसको थोड़ा पानी में घोल के पी जाइए, सुबह भी और शाम दोनों टाइम। तो प्याज में ऐसे गुण हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसके अतिरिक्त खाने पीने में चिकनाई वाली चीजें मत लीजिए, तली चीजें बहुत ज्यादा जिसमें कि तेल या घी डला हुआ है, या फ्राइड जिसको हम कहते हैं, डीप फ्राइड, तो विशेष तौर से बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है। और सैर जरूर करिए, रोज आप कम से कम आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करिए तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा इससे। अब जल्दी से बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे आप बादाम का इस्तेमाल करके खुद को रख सकते हैं फिट एंड हेल्दी। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो बादाम आपकी सुंदरता को बढ़ाने में बहुत फायदेमंद है। अगर आपको किसी भी तरह की चेहरे पर कोई दाग धब्बा है, झुर्रियां पड़ रही हैं, आपको एजिंग ज्यादा हो रही है, या आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, या कुछ भी नहीं है, आप चाहते हैं कि आप ताज़ा रहें और आपकी स्किन बड़ी सुंदर दिखे, तो उसके लिए एक घर में आप एक लेप बनाइए। बादाम का पाउडर ले लो और बराबर मात्रा में बेसन मिला लीजिए उसमें। ये मिला करके दूध की मलाई में ये पेस्ट बनाइए और उसको चेहरे पर लेप करिए। चेहरे पर लेप करने से पहले थोड़ा सा चेहरे को अच्छी तरह से गुनगुने पानी से साफ कर लें, तौलिए से अच्छी तरह उसको पोंछ लें और ये लेप लगा करके आप आधा घंटा छोड़ दीजिए, तो आपके चेहरे पर चमक आएगी। हर रोज नहीं करना, सप्ताह में 1 बार या 2 बार भी करेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। इसके अतिरिक्त ये तो चेहरे की सुंदरता हमने बताई, बालों की जो है बड़ी समस्या है लोगों को आजकल। बालों को जो है देखते हैं हम कि बहुत युवा अवस्था में ही बाल गिर रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं। बालों के स्वास्थ्य के लिए भी बादाम बहुत अच्छा है।
उसके लिए बादाम का तेल लेना पड़ेगा हमको। बादाम का तेल और आंवले का जूस, ताजे आंवले का जूस निकाल करके बराबर मात्रा में मिलाएं और अच्छी तरह से अपने स्कैल्प में, बालों की जड़ों में खूब अच्छी तरह से उसको 5-7 मिनट मालिश करें और उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दें। कम से कम आधा पौना घंटा छोड़ दें तो अच्छा है। 2-3 घंटे छोड़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। रात को लगा करके भी इसको छोड़ सकते हैं, अगले दिन आप अपने बाल धो लें तो उससे आपके बालों के गिरने की समस्या, बाल पतले हो रहे हैं, बाल घने नहीं हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, इन तमाम चीजों में आपको फायदा मिलेगा। तीसरी चीज हमने बात की थी मेंटल टेंशन की, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। हर किसी व्यक्ति को आजकल मानसिक तनाव है। उसके लिए भी बादाम बहुत फायदा है। कैसे करेंगे उसमें आपको 8-10 बादाम रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसका छिलका उतारिए, पेस्ट बना लो उसका, 1 कप दूध में डाल करके उसको उबालना है। और जब दूध उबालने के लिए रखें तो 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर और चुटकी भर दालचीनी का पाउडर भी उसमें डाल दें आप, वो भी साथ में उबलता रहेगा। ये सब उबल करके जब आपका हो जाता है तैयार तो नीचे उतार के थोड़ा ठंडा हो 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह नाश्ते के टाइम रोज इसको पियेंगे आप तो आपको माइंड बिल्कुल पावरफुल हो जाएगा, शक्तिशाली आपका मन हो जाएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है जबलपुर से, नीति जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी समस्या बताइए। हेलो जी नीति जी। जी, मुझे ना 2-4 दिन से मतलब मौसम में आओ की प्रॉब्लम हो रही है और मेरे गले में भी अजीब सा सांस लेने में कुछ मतलब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कुछ अजीब सा हो रहा है गले में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही, मतलब कुछ अजीब सा हो रहा है गले में। अच्छा, देखिए वो गले में जो अजीब सा हो रहा है वो भी हो सकता है आपको आम की वजह से, मतलब जो आम पेट में बनता है ज्यादा मात्रा में अगर बन रहा है तो वो कई बार गले में भी जो है भारीपन या कुछ रुकावट पैदा कर सकता है। गले के लिए तो आपको मैं इतना ही कहूंगा कि मुलेठी की अगर आपको लकड़ी मिल जाती है छोटी सी, वो चबाएं, दिन में 2-3 बार उसको चूसते रहें, या मेथी को पानी में उबाल करके उसका काढ़ा बना के उससे गरारे आप कर लें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और जो आपको पेट के अंदर जो समस्या बन रही है, आंतों के अंदर जो समस्या है, उसके लिए एक चूर्ण आप तैयार कर लें घर पर ही, जिसमें कि आपको सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम लेना है, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम लेना है। सबको मिला करके जो मिक्सचर तैयार होगा आपका चूर्ण रूप में, उस चूर्ण में से 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात आपको सेवन करना है, दोपहर के खाने के बाद भी और रात के खाने के बाद भी। हो सके तो दिन में दोपहर के टाइम 1 गिलास पतली सी छाछ भी बनाइए, जीरा वगैरह डाल करके, और छाछ का सेवन भी करिए तो उससे आपका पेट अच्छा रहेगा। आइए डॉक्टर साहब से अब जानते हैं कि बादाम किस वक्त खाने से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। डॉक्टर साहब, कौन सा वो खास वक्त है? देखिए, खाने के पश्चात नहीं खाना चाहिए। कई बार लोग, मैंने देखा है कि अभी लंच किया उसके बाद 4-5 बादाम उठाया, खाना शुरू कर दिया, या रात को डिनर के बाद खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, या तो सुबह नाश्ते के टाइम, जैसे हम बार बार आपको बताते हैं कि रात को भिगो के खाएं, क्योंकि बादाम को खाने का एक तरीका ये होता है कि उसको पानी में भिगो दिया जाए कम से कम 4-5 घंटे, फिर उसका छिलका उतार करके उसको चबा करके खाएं। तो नाश्ते का टाइम, सुबह का टाइम, या सुबह खाली पेट भी उसको खाया जा सकता है, या फिर रात को डिनर के 1-2 घंटे बाद जब रात को आप सोने लगते हैं उस समय दूध के साथ, दूध अक्सर लोग रात को सोने से पहले पीते हैं, उस समय भी आप 4-5 बादाम, वो भी सुबह उनको भिगो दो तो ज्यादा अच्छा, उनका छिलका उतार करके, और उस समय उनको सेवन करना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखें कि कभी कभार जब आप बादाम खाते हैं तो कई कड़वे बादाम उसमें आ जाते हैं। कड़वे वाले बादाम को सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बात करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे वजन बढ़ाने के बेहद आसान और कारगर नुस्खे। डॉक्टर साहब, वजन कम करने के बहुत सारे नुस्खे आप हमें पहले बता चुके हैं, लेकिन हमें से बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो मोटा होना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए क्या खास है? देखिए, वजन बढ़ाने के लिए तो ऐसी चीजें खानी चाहिए जो कि आपको पोषण देती हैं, आपके धातुओं को बढ़ाती हैं। और मुख्य रूप से इसमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी कुछ आप सेवन करें अपने पाचन के अनुसार उसको सेवन करें। कई बार होता क्या है कि लोग वजन बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स वगैरह भी खाना शुरू कर देते हैं, वो पचते नहीं है, कई बार उनका शरीर फूल जाता है उससे, लेकिन बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो नुस्खे इसमें बहुत हैं, पाचन के अनुसार खाएं। लेकिन बादाम का हलवा, जैसे हमने बताया पहले, किसी दर्शक को भी बताया था, तो बादाम का हलवा खाने से डेफिनेटली आपका वजन बढ़ेगा।
इसके अलावा अश्वगंधा हमारे यहाँ एक जड़ी है जिसका कि बहुत अच्छा इसमें प्रयोग किया जा सकता है। अश्वगंधा का पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम आप सेवन करें तो उससे भी आपके शरीर में वजन बढ़ता है। दूध के साथ सेवन करना चाहिए। दूध की जितनी भी चीजें होती हैं, आप पनीर खाएं, पनीर को तलना नहीं है, पनीर को ऐसे ही कच्चा थोड़ा खाएंगे और साथ में जो है मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन अपने भोजन में ज्यादा करने से, उसमें दही भी आती है, दूध भी आता है, मलाई, मक्खन, घी, लेकिन अपने पाचन के अनुसार। इतना ना खाएं कि वो आपका आम बन जाए या कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाए, उसी मात्रा में उसका सेवन करना चाहिए जो पूरा आपके शरीर में परिवर्तित हो शक्ति के अंदर। और तिल के तेल की मालिश बहुत फायदा करती है। तिल के तेल की मालिश करने से आपके शारीरिक धातुओं की वृद्धि होती है। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज भी करना चाहिए। बॉडी को आप जितना नियमित रूप से व्यायाम करेंगे उससे भी आपके शरीर की मांसपेशियां बढ़ती हैं। तो बढ़ने के तो ये सिंपल तरीके हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों का शरीर जो है आयुर्वेद के अनुसार वात प्रकृति के लोग उनको हम बोलते हैं, उनका शरीर दुबला पतला ही रहता है, जन्म से ही उनका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो वो ज्यादा कोशिश ना करें क्योंकि वो शरीर का स्ट्रक्चर या प्रकृति उनकी वात प्रकृति होने की वजह से वो जनरली पतले दुबले ही रहते हैं। तो अपनी प्रकृति को भी समझने का प्रयास करें। संजीवनी में आज आपको मिले आयुर्वेद के अचूक नुस्खे जिसे आजमाकर आप हमेशा रहेंगे फिट एंड हेल्दी। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू जी।